गुड इवनिंग एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ये आता भी होगा, कुछ को नहीं आता है। हाँ, आप जल्दी से अपना अपना नाम लिख दो चैट सेक्शन में। वेरी गुड, आपको याद था, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्याओं को निकालेंगे। कि परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो चीज आपको पता होनी जरूरी है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आप काउंट भी नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो अनगिनत होंगी। 100, मतलब 100 भी नहीं बोल सकते आप। अनगिनत मतलब कितनी भी हो सकती हैं, जिनका कोई काउंटिंग ही नहीं है। इतनी संख्याएं होती है 2 और 3 के बीच में भी। ठीक है, 2 और 3 दोनों ही परिमेय संख्या है ना, दोनों के नीचे 1 1 लगा दूंगी तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, आप बोलोगे इनफाइनाइट, अनगिनत। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। 3 तरीके के हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो पहला वाला, जब मेरा इस तरीके की संख्या, चलो 2 और 3 के बीच में निकाल देते हैं। आपसे बोल रहा है 2 और 3 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकालो। 7 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 2 और 3 के बीच में। ठीक है, कभी वो मेंशन भी कर देगा, कभी नहीं करेगा, बट ज्यादातर वो बोलता है कि कितनी निकालनी। तो जितनी संख्याएं निकालनी है, 7 निकालनी है, तो जितनी निकालनी है उसमें 1 जोड़ दो। क्या बन गया? 8। मैंने 7 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, मैंने 7 में जोड़ दिया 1, 7 में जोड़ दिया 1, बन गया 8। अब क्या करना है, 2 और 3 के नीचे 1 1 लगा दो। अब इन दोनों को 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इन दोनों को 8 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्यों कर रहे हैं? ताकि इनके हर समान हो जाए, डिनोमिनेटर सेम हो जाए, है ना। नीचे भी उसमें भी 8 आ जाए, उसमें भी 8 आ जाए। चलो करते हैं, गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? हाँ, जिसको आता है वेरी गुड। एक बार रिवाइज हो जाएगा दोबारा से, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, पहले चैप्टर में भी है ना। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? 7 निकालनी थी, 7 में 1 जोड़ दिया 8, फिर जो जोड़ के आया इससे दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बस। अब देखो, आपको बीच की संख्याएं निकालनी है ना। 16 और 21 को, 16/8 और 24/8 को छोड़ के सारी संख्याएं लिख दो इनके बीच की। सबसे पहली संख्या 17/8, 18/8, 19/8, 20/8, 21/8, 22/8 और 23/8। हमेशा याद रखिएगा, उन दोनों को हम ऐड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। 16/8 और 24/8 को नहीं लोगे, उनके बीच का बोला है ना इसमें। बीच में तो फिर ये दोनों थोड़ा इंक्लूड होंगी। क्लियर हो गया सभी को ये? सबको समझ में आ गया तो कॉपी में उतार लीजिए इसे। 3 तरीके के करेंगे हम। चेक सेक्शन में उतार लिया? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं दूसरे तरीके का। अगर मैं अब संख्या ले लूं, नेगेटिव में भी हो सकता था, ठीक है, माइनस में भी हो सकता था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला अब हम लेते हैं, मान लीजिए एक संख्या है 2/3 और 4/, 2/3 और 4/3।
2/3 और 4/3 के बीच में आपने कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? मान लीजिए इस बार 5 निकालनी, 5 निकालनी। स्टेप आपको पता है, 5 निकालनी है तो 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना है, 6। 6 हो गया। अब क्या करना है? ऊपर और नीचे 6 से गुणा कर दो, ऊपर और नीचे 6 से गुणा कर दो दोनों परिमेय संख्याओं में। ये स्टेप सब में कॉमन ही रहेंगे। 2 6 जा 12, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, 3 6 जा 18। आ गया। अब इनके बीच के लिख दो, 13/18, 14/18। अच्छा, इसको ना एक काम करती हूँ मैं, माइनस का बना दूं ताकि माइनस वाला भी कवर हो जाए, है ना। यस मैं यहाँ मैम। पे लिख देती हूँ माइनस का 2/3 और 4/3 के बीच में, ठीक है, ताकि माइनस वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाए। करना वही है, ऊपर नीचे 6 से गुणा करना है। 6 दूनी 12, ये माइनस का आएगा, माइनस का 12/18, यहाँ पे भी माइनस लगा दो, माइनस का 4/3, ये हो गया माइनस का 24/18। बस हो गए। माइनस के 12/18 और माइनस के 24/18 आपके सामने आ गई। अब इनके बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो आपको लिख देनी है, ठीक है। बताइए, सभी चैट सेक्शन में लिखेंगे इनके बीच की संख्याएं जल्दी से। माइनस का 12/18 और माइनस का 24/18 की जितनी संख्याएं हैं सभी चैट सेक्शन में लिखिए। मैम कीपैड काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे लिखो। यस, एकदम करेक्ट लिख रहे हो। माइनस का 13/18, माइनस का 14/18, है ना, माइनस का 15/18, माइनस का 16/18, माइनस का 17/18, है ना, 18/18, माइनस का फिर से 19/18। रिवाइज करवाना, मेरे फोन में स्क्रीन नहीं आ रही थी। क्या करूं बेटा, दोबारा समझाऊं? क्या बोला यस आपने? मैम, मेरे फोन में स्क्रीन नहीं आ रही थी। देखो, मैंने आपसे बोला कि माइनस के 2/3 और माइनस के 4/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो जितनी निकालनी होती है उसमें 1 जोड़ दो। 5 निकालनी है, 5 में 1 जोड़ा, 6 आ गया। अब इन दोनों को ना ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो। 2/3 को भी ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो, 4/3 को भी गुणा करा, ये आया माइनस का 12/18, ये आया माइनस का 24/18। बस इन दोनों के बीच की जितनी परिमेय संख्याएं हैं सब लिख दो। बीच का बोला है तो इसलिए ये दोनों नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, इनके अलावा इनके बीच की सारी संख्याएं, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 से ज्यादा निकाल दी मैंने, बहुत सारी आ गई। क्लियर है सभी को सवाल ये? यस, वेरी गुड बेटा, सभी ने एकदम सही लिखा है। इसको भी उतार लो, फिर एक लास्ट तरीके का करते हैं, फिर उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। पोल में इसके बाद बेटा एक और टाइप का सवाल रहता है ना। चलो लास्ट तरीके। क्या बेटा? चलिए अगला सवाल है, अगर आपसे बोल देता कि 1/5 और 2/7 के बीच की आपने परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि दोनों के हर अलग अलग है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 5 ले लेंगे। हाँ 5 निकालनी होती तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके हर हमने समान करना है। अगर आप यहाँ पे सिंपल 5 से ऊपर नीचे 5 निकालनी है, 5 + 1 6 होता ना,
अगर आप ऊपर नीचे 6 से गुणा करते तो आपके हर समान होते होते क्या? नहीं होते। 6/30, 12/42। आप निकाल ही नहीं सकते थे इनके बीच की, है ना? इसलिए यहाँ पे हर समान करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कब लेना पड़ेगा? जब ऐसी परिमेय संख्या आ जाए जहाँ पे दोनों के हर अलग अलग हो। 5 और 7 का एलसीएम ले लो, 35 आएगा। 5 और 7 का एलसीएम आएगा 35, है ना? 1/5, 2/7। अब देखो हर में आपने 35 लिखना है, पर 35 बनाना है दोनों के हर को, तभी तो समान होंगे। बताओ 7 में किस संख्या की गुणा करोगे 35 आएगा? 5 से। 5 से। तो जिस संख्या से नीचे करते हैं उसी से ऊपर। 7 में 5 में किस संख्या की गुणा करोगे 35 आएगा? 7। 7 से। तो ऊपर भी 7 से कर दो। 7/35, 10/35। बस आ गए इनके बीच की संख्याएं। 8/35, 9/35। ठीक है। अगर आपको और ज्यादा संख्या निकालनी थी, जैसे 2 ही आई ना, और ज्यादा संख्याएं निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 10 से भी गुणा कर सकते हो। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, बहुत सारी संख्याएं आ जाएंगी। अब ये बन गया 70/350, 100/350। अब देखो कितनी सारी संख्या आ गई। 70 से 71/350 से लेके 99/350 तक की जितनी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं, सब आ गई इसमें। क्लियर हो गया? देखो मैंने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने इसको एलसीएम से गुणा किया ना, तो सिर्फ 2 ही मुझे परिमेय संख्याएं मिल रही थी, बट मुझे 5 निकालनी है, तो इसलिए मैंने 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्लियर है? इसको भी उतार लीजिए। फिर अगला सवाल आ रहा है पोल में। मैम एक बार दोबारा समझा ना। देखो एलसीएम लेने तक आ गया आपको समझ? एलसीएम तक आ गया। देखो एलसीएम लिया 5 और 7 का। क्यों लिया? क्योंकि दोनों के हर समान करने। हर समान तभी होता है जब एलसीएम लेते हैं। ठीक है। अब 5 को मुझे 35 बनाना है तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी। जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर गुणा करते हैं। यहाँ पे भी 7 को 35 बनाना है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी। जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर गुणा करते हैं। तो ये हो गया 7/35, 10/35। अब ये मैंने 10 से आगे गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि 7/35 और 10/35 के बीच में 2 ही परिमेय संख्याएं आएंगी, 8/35 और 9/35। बट हमें 5 निकालनी है ना, तो इसलिए मैंने इसको फिर से 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया ताकि और भी संख्याएं आ जाए। ठीक है। समीक्षा। क्लियर हुआ बेटा? ताड़ लिया? चलिए एक सवाल करते हैं पोल में। एक और शून्य के बीच की, एक और शून्य के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 0। ये सब अपने अपनी कॉपी में सॉल्व करो, इसका आंसर दीजिएगा पोल में। क्या आएगा आंसर? गुड। 2 बच्चों का आंसर आ गया है, आप दोनों के दोनों बच्चों का आंसर ठीक है, बढ़िया। तो 3 सवाल मैंने कराए थे उनमें से ही एक तरीके का है। मैम मैंने कर दिया, मेरा ठीक है। हाँ बेटा, जिन्होंने भी पोल में किया है ना,
वैसे भी 5 में से 4 बच्चों का ठीक है, एक का गलत है। मैम कर दिया। गुड, वेरी गुड। बेटा ध्यान से करिए सवाल, इतना इजी सवाल है, फिर भी 2 बच्चों ने गलत किया ये। हम्म, गुड। 9 बच्चों का आंसर आ गया है, बढ़िया। जितने बच्चे क्लास में हैं मैम रितेश के नाम से ठीक है। बेटा अभी नाम नहीं आया मेरे पास, बट 13 में से 10 बच्चों का आंसर ठीक है, ठीक है। गुड। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सभी का हो गया होगा अभी तक सवाल। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में करिए आंसर। ठीक है। हम्म, हाँ एकदम करेक्ट है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें एक जोड़ दो। 5 निकालनी है, 5 में एक जोड़ा 6 आया। अब 1 और 0 के बीच में निकालनी थी ना, तो 1 को क्या लिखोगे 1/1, 0 को क्या लिखोगे 0/1। ठीक है, हर में एक लगा दोगे ताकि आप गुणा कर सको। ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 5 और 1 को जोड़ के 6 आया। 6/6 0/6। बीच की लिख दीजिए, क्या आएगा 5/6, है ना। 4/6, 3/6, 2/6 और 1/6। यही है वो परिमेय संख्याएं जो इनके बीच की है। मैंने ये बोला इसको नहीं लेंगे इन दोनों को, तो इनके अलावा यही है ना 5, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। गुड। अब अगला टॉपिक देखते हैं, ये हमारा आखिरी मतलब एक ही क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, घात और घातांक वाला टॉपिक। ठीक है, देखो आपको जो चीज पता होनी चाहिए वो डायरेक्ट यहाँ मैं बता रही हूँ। देखो आपको ये पता है कि 10 का जो वर्ग होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का वर्ग, 10 के वर्ग का क्या मतलब है कि 10 की 2 बार गुणा हुई होगी, तभी तो हम इसे 10 की घात 2 लिख रहे हैं। 10 की घात 2 लिख रहे हैं, है ना। अब 10 की घात 2 में क्या क्या चीजें हैं, जो ऊपर वाला है, एक तो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं, वैसे नॉर्मल हम घात ही बोलते हैं, है ना। घात है या पावर है, तो वैसे हम इसे क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और जो नीचे वाला है ये 10, इसे हम बोलते हैं आधार या बेस। नीचे वाले को हम बोलते हैं बेस और ऊपर वाले को बोलते हैं एक्सपोनेंट या घातांक, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे घात ही बोलते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैंने बोला ना पढ़ने में क्या होता है, 10 को 10 की घात 2 को क्या बोलोगे 10 की घात 2, या केवल 10 की दूसरी घात पढ़ा जाता है। या तो आप बोलोगे 10 की घात 2 है या 10 की दूसरी घात है। ठीक है, ये हम नॉर्मल पढ़ने की भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, 10 की घात 2 को 100 को आप लिख रहे हो 10 की घात 2। अभी 10 की घात 2 आया कैसे, वो आता है एलसीएम करके, है ना। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लूंगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर मैं लूं
2 की घात 2 होता है 4, है ना, 2 गुणा 2 लिखते हैं, है ना, तभी तो ये 4 आया। तो यही इसका क्या है, यही इसका घातांकीय रूप है। 4 का घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 2 की पावर 2। घातांकीय रूप कहते हैं इसे, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी आपको पता है, एक सवाल लिखा है यहाँ पे, 25 का घातांकीय रूप लिखिए और घातांक और आधार का मान भी बताओ। देखो 25 आपको पता है कब आएगा, सॉरी, 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गया आपका घातांक जो उसने पूछा, 2 हो गया घातांक और 5 हो गया इसका आधार, और यही इसका घातांकीय रूप है। 25 का घातांकीय रूप होगा 5 की घात 2। यस, वेरी गुड बेटा, क्लियर है इतना। ठीक है, सवाल बिल्कुल सिंपल होते हैं, बट हमें इससे थोड़े से टफ वाले करने हैं। ठीक है, तो हम इतने इजी वाले में नहीं जा रहे हैं, थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं माइनस वाले लेते हैं, तो प्लस वाले आप आराम से कर लोगे। मैं आपसे बोलूं 2 की घात 4, 2 की घात 4 को क्या का मतलब, इसका वैल्यू क्या आएगी, है ना, 2 की घात 4 का मान क्या होगा। तो 2 की घात 4 का आपको पता है कि 2 की 4 बार गुणा हो रही है, 2 की 4 बार गुणा हो रही है, 2 की 4 से गुणा नहीं हो रही, ये गलत है। अभी आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 की घात 4 को ऐसे सोचते हैं कि 2 की 4 से गुणा है, नहीं, 2 की 4 बार गुणा हो रही है। कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 है। ठीक है, तो इजी है ना, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अगर मैं आपसे एक सवाल दे दूं ऐसा, m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई c, अगर मैं बोलूं कि इसको घातांक, इसका घातांकीय रूप लिखो, इसका घातांकीय रूप लिखो, क्या आएगा, कैसे लिखोगे, कभी चैट सेक्शन में लिखेंगे, जो अल्फाबेट जितनी बार है उसकी घात उतनी लगा दो, यही तो आएगा। हाँ, n की घात 2, वेरी गुड लक्ष्मी, हाँ वेरी गुड हेमंत, गुड। m की घात 2 है, आगे चलो, ये तो आपने बता दिया m की घात 2 है। n की घात क्या है, अगला है n, n की घात कुछ नहीं है तो सिंपल n लिखोगे। c की घात कितनी है, 3, तो ये इसका उत्तर आ गया। ये भी कर सकते हैं आप लोग, जो वैल्यू या जो अल्फाबेट जितनी बार है उसकी घात उतनी लगा दो, आंसर आ जाएगा। इजी है ये। यस मैम। हाँ, गुड। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास माइनस वाली संख्याएं आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया -2 की घात 3 का मान क्या होगा, कोई बता सकता है चैट सेक्शन में, -2 की घात 3 का मान क्या होगा। बताना मैम, फिर बताना मैम। -2 की घात 3 की वैल्यू क्या आएगी। यस, वेरी गुड। कुछ 8 बोल रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं -8। चलो देखते हैं क्या आएगा। पहले तो आप यहाँ देखो, -2 की घात 3 का मतलब है -2 गुणा -2 गुणा -2, है ना, तो गुणा करोगे तो 8 ही आएगा। बारी आती है चिन्ह की, तो चिन्ह के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको घात देखनी है। घात में क्या लिखा हुआ है, घात में लिखा हुआ है 3। 3 क्या है, हमारा एक विषम संख्या है, 3 हमारा एक ऑड नंबर है। तो जब भी किसी भी माइनस वाली संख्या की घात, किसी भी माइनस वाली संख्या की घात एक विषम संख्या हो तो उत्तर में भी माइनस का निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा। ठीक है बेटा,
8 नहीं, -8 आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि हमने घात देखी और उसी से पता चल गया कि इसमें आंसर में माइनस आना ही आना है, क्योंकि वो एक विषम संख्या है। इसको उतार लीजिए, फिर आपको और सवाल देती हूँ मैं। ठीक है, चलो एक सवाल दे रही हूँ, उसको उतार लिया। बताइएगा। माइनस का 1 की घात 101, माइनस का 1 की घात 101, क्या आएगी वैल्यू साइन के साथ? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। वेरी गुड, हाँ एकदम करेक्ट है। देखो, एक को कितनी बार भी गुणा कर दो उत्तर तो एक ही आना है। अब हम देखते हैं जो इसकी घात है 101, 101 हमारा एक विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है तो उत्तर में माइनस का निशान आएगा। अगर यहीं पे मैं ये सवाल बोलती थी -1 की घात 100, तो इसका आंसर आता है इस बार प्लस का। क्यों? क्योंकि 100 हमारी एक सम संख्या होती है, इवन नंबर। तो जब भी सम संख्याओं में घात हो तो प्लस का आंसर आएगा, विषम संख्याओं में घात हो तो माइनस का आएगा। सभी को इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में हम इसी तरीके का कोई। चलिए, आपको 9 की घात 3 का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 3। 9 की घात 3 का मान क्या होगा? मैम क्वेश्चन फिर रिपीट करना। हाँ बेटा, पोल में आंसर करना है इसका, पोल में दे दिया मैंने। मैम कर दिया। वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर किया है, सभी का आंसर ठीक है, बढ़िया। गुड, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अब बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करिए। गुड, हाँ देखो, आपको मैंने पहले भी बोला हुआ है ना कि आपको कम से कम 15-20 तक घन भी याद होने चाहिए, है ना, क्यूब भी याद होने चाहिए। तो 9 का क्यूब का वैसे तो मतलब है 9 गुणा 9 गुणा 9, पर डायरेक्ट इसका आंसर 729 आएगा अगर आपको याद हो क्यूब्स तो। फिर 9 को 9 से गुणा करोगे 81 आएगा, इसको 9 से गुणा करोगे 729 आएगा। ठीक है, तो कम से कम 15 से 20 स्टार्टिंग की संख्याओं का आपको याद रखना है, ताकि देखते ही आपको आंसर आ जाए और आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़े। ठीक है,
चलिए अब मैं थोड़ा सा अलग सवाल देती हूँ करने के लिए। हाँ, क्वेश्चन है ये, चलिए सवाल है माइनस का 2/5 की घात 3 गुणा माइनस का, या प्लस का रहने दो, प्लस का 10/5 की घात 2। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? करेंगे या मैं करवाऊं? मतलब एक बार आप ट्राई करो फिर मैं करवाती हूँ, ठीक है। -2 की घात 5 का, -2/5 की घात 3 गुणा 10/5 की घात 2, या फिर इस घात को हटा ही दो, हम बाद में ऐड कर लेंगे। इस वाले को हटा दो, इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आंसर? कॉपी दिखा देना जिसका जिसका होते जाए। जिसका होते जाए कॉपी भी दिखा दो। सभी का यही आ रहा है, गुड। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से आंसर इसका। अभी 4 बच्चों का आंसर आया मेरे पास। हम्म, चलो अब मेरे से मैच करना आंसर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको ओपन कर लूंगी। मतलब ये लिखा हुआ है ना, -का 2/5 गुणा -का 2/5 गुणा -का 2/5। तो मैंने 3 है तो 3 बार लिखा होगा, गुणा 10/5। अब मैं क्या करूंगी, जो संख्या कट रही है ना उसे काट देती हूँ। 5 दूनी 10, यही कटेगी और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। तो बस क्या है, -की 2 को जब आप 3 बार गुणा करोगे तो -का 8 आएगा, गुणा ये वाला 2। नीचे है 5 की घात 3, 5 की घात 3। तो -के 8 को 2 से गुणा करोगे, -का 16। 5 की घात 3 होता है 125। यस, -16/125 सभी का सही है। बस एक ने गलत किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। बट बेटा, रानी देवी के नाम से जो बच्चा है, पहले जो संख्या कट रही है ना वो आपको काटनी पड़ेगी। देखो आंसर ऐसे भी आ जाएगा, बट बेटर ये है कि पहले मैं उसको पूरा ओपन करूं और जो संख्या कट रही है उसे काटूं, ठीक है। हम्म, चलो और करते हैं जरा ऐसी सवाल। जैसे एक क्वेश्चन है,
इसका आंसर आप लोग पोल में करेंगे, ठीक है। जो सवाल दे रही हूँ उसका आंसर पोल में करना है। तो क्वेश्चन में बता रही हूँ आपको, सवाल है 3/7 माइनस का 3/7 गुणा माइनस का 14/9। इसकी वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन में आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, पहले तो सभी अपने कॉपी में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो इसे। 4 ऑप्शन लूंगी मैं इसको आपको। दो माइनस का 2, 4 माइनस का 4, सॉरी एक और ऑप्शन है 2 माइनस का 2, हाँ माइनस का 2/7 और 2/7। मैम पोल सेक्शन चल नहीं रहा। हाँ अभी रुक जाओ बेटा, पोल में दे रही हूँ सवाल। ये पहले मैं ऑप्शन दे रही थी, अब कॉपी में सॉल्व करिए, अब पोल में करिए आंसर, ठीक है। क्या आंसर आएगा? मैम कर दिया। बेटा चार में से सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर ठीक है। अभी गलत कर रहे हैं काफी बच्चे। देखो वो जो मैंने सोचा था ना, मैम वही पोल mistake- सेक्शन में स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा पोल सेक्शन में क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, चैट सेक्शन में आंसर कर देना जिसके पास पोल में सवाल नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। बट एक चीज है, 7 में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर ठीक है। आप लोग वही मिस्टेक कर रहे हो जो मुझे लग रहा था कि आप करोगे। बेटा अंकित के नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट करो अपना। गुड। दस में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है। भाई मैं भेजूंगा दिया। बेटा अंकित के नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट करो बेटा, बार बार ऑन हो रहा है आपका माइक। हो गया सभी का? तो काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। हाँ चलो, अब फिलहाल मैं ऑप्शन यहाँ से हटा देती हूँ ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया होगा कि ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। घात 2 है तो ये 2 बार लिखा होगा। -3 की घात 2 मतलब -3/7 2 बार लिखा है।
ये है -14/9। अब जो संख्या कट रही है काट दो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस 3 से ये 3 कट गया। अब बचा ऊपर 2 और नीचे 7। अब बारी आती है साइन की। साइन की बारी आती है। देखो कितने माइनस के निशान आपको नजर आ रहे हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। 3 माइनस के निशान है ना। 3 माइनस के निशान है। 3 हमारी विषम संख्या होती है, ऑड नंबर, तो उत्तर आएगा -2/7। -2/7 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। सॉरी, बी। बी इसका करेक्ट आंसर था। क्लियर हुआ? मैम हमने तो बी करा था। हाँ, सिर्फ 3 बच्चों ने बी पे टिक किया है बेटा, आप उसमें से एक हो गए। अब मुझे आप लोग बताइए कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई थी जिन्होंने गलत किया। मैम मुझे लगा कि ये -2/7 सी है और मैंने सी कर दिया। हाँ, तो किसी किसी ने ये भी सोचा होगा कि ये 7 की घात 2 को ना। 14/2 किससे खाता है? हाँ, क्या बेटा? मैम हाँ मैम काटते नहीं हाँ, थे। बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे आपकी ढंग से। मैम मुझे तो माइनस ये प्लस में मैम ये काटे नहीं थे हमने। अच्छा, काटे नहीं थे, बट काटने जरूरी है। हाँ, किसी की साइन में मिस्टेक हुई होगी, तो साइन का ध्यान देना है। एक और सवाल करें ऐसे ही पोल में। मैम आप 21 संख्या बेटा समीक्षा, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल भी। किसी को आ रहा है समझ तो मुझे बताओ क्या बोल रही है ये। नहीं ना, चलो बेटा चैट सेक्शन में लिख दो आप जो भी बोल रहे हो, क्योंकि मुझे आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। अगला सवाल है माइनस का 15/9। माइनस का 15 छोटी वाली ले लेते हैं, 4 की घात 3। 4 की घात या नहीं है। माइनस का 2/5 की घात 2 गुणा माइनस का 4/3 की घात 2। ये रहा सवाल। ठीक है, अब पहले सभी सब अपनी कॉपी में करना से स्टार्ट करो, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ तब तक। होल में आ गया होगा, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ जो भी इसके ऑप्शंस होंगे। तब तक सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। बोल जय माता। ठीक है, साइड के दो। ठीक है बेटा, मैं आंसर लिख रही हूँ। ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, आप कीजिए इसको सॉल्व। आराम से करिएगा, बिल्कुल साइन का ध्यान देके। मैम कर दिया।
कर दिया, वेरी गुड। डबल चेक जरूर कर लेना, इस बार मैंने थोड़ा सा बड़ा सवाल दिया आपको। मैं पोल सेक्शन चल नहीं रहा। क्या बेटा? एक को यहाँ 5 लिखो, यहाँ पर क्या बोल रहे हो? मैम ये ऐसे कह रहा है कि पोल सेक्शन नहीं चल रहा। हाँ, चैट सेक्शन नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में ऑन करूंगी चैट सेक्शन, तब तक पोल में आंसर करो। मैम कर दिया। हो गया सभी का? कितनों का हो गया आंसर? कर दिया मैम। बाकी बच्चे भी करिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व। बेटा हैंड रेस कौन कर रहा है? कोई डाउट हो तो ऐसे ही पूछ लो ना। चौदह में से अभी भी सिर्फ 3 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम क्वेश्चन का हल करो। चलो काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। हाँ, अभी फिलहाल मैं ये ऑप्शन हटा देती हूँ, फिर करते हैं इसके साथ। ठीक है, चलो माइनस का 15/4। अब इसको ओपन कर लेते हैं। घात 2 है तो ये 2 बार लिखा होगा, घात 2 है ये भी 2 बार लिखा होगा। अब आपने क्या किया होगा, जो संख्या कट रही है काट दो। से 4 से ये 4 कट गया, 3 पंजे 15, 5 से ये 5 कट गया। अब कुछ कट रहा है नहीं, जो बचा है वो उतार दो। 2 गुणा 2 गुणा 4 कितना आएगा? 16। 5 गुणा 3 15। अब बारी आती है साइन की। साइन काउंट करो बेटा, कितने माइनस के? एक माइनस का साइन यहाँ हो गया, 2 माइनस के साइन यहाँ हो गए, और 2 माइनस के साइन यहाँ हो गए। टोटल कितने माइनस के साइन हो गए? यहाँ पे 5 हो गए ना। 5 हमारी एक विषम संख्या होती है, इसलिए उत्तर में माइनस का साइन आएगा। माइनस का 16/15। हाँ यस, ए इसका करेक्ट आंसर है। ए सभी को समझ में? हमने तो हाँ बोलो कौन सा? गलत हो गया। हाँ, कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया हो? बेटा सिंपल काटना है, और पावर से ना, घात से आप गिन लो कितने माइनस की संख्या है, घात से गिनो सिंपल। यहाँ मैम हाँ बोलो। मैम मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैम फिर से रिपीट कर मैम दो। ये 2 हाँ, से बोलो 4 बेटा। नहीं कट सकता। 2 से 4 ऊपर ऊपर नहीं कटता ना। मैम ऊपर ऊपर कैसे काटोगे इस मैम। 2 से 4 को? हाँ बोलिए बेटा, आवाज। ये 2 से 4 नहीं कट सकता। एक मिनट एक मिनट, एक काम करते हैं। मैम मैंने 2 से 4 काट दिया। 2 से 4 काट दिया? मैंने कौन 2 से से 4 काट दिया। इस 2 से इस 4 को काटा क्या?
किस 2 से किस 4 को काटा है ये तो बताओ। हाँ ऊपर Yes, ऊपर ma'am. संख्याएं नहीं कटती कभी। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। चलो मैं इसको दोबारा करवा रही हूँ, फिर से देखो, फिर से देखिए अगर कंफ्यूजन हो रही है अभी भी तो। यस मैम। माइनस का 15/4 गुणा माइनस का 2/5 गुणा माइनस का 2/5 गुणा माइनस का 4/3 माइनस का 4/3। बेटा अगर आप ऐसे भी काट रहे हो 2 दूनी 4 तो भी आंसर वही आने वाला है, पर मैं ऐसे क्यों काटूं जब मेरा 4 से 4 कट रहा है, मुझे क्यों स्टेप बढ़ाने, मैं इस 4 से 4 काट रही हूँ। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इस 5 से ये 5 कट गया। अब कोई संख्या नहीं कट रही ना, सिंपल गुणा कर दो, इस 2 की इस 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, यहाँ पे 4 और है 4 लिख दो, नीचे क्या है 5 और 3, 4 4 जा 16/15। अब आपको घात देखनी है, घात देखो और आपको आंसर साइन में पता चल जाएगा क्या लगना है। यहाँ कितनी घात है 2, सभी घात को जोड़ दो। यहाँ कितनी घात है 2, यहाँ कितनी घात है कुछ भी नहीं है तो 1 मानोगे। 2 + 2 + 1 कितना होता है 5, 2 + 2 + 1 5 हो गया ना। 5 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसलिए उत्तर में माइनस आएगा। अभी क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, जब माइनस का साइन, जब साइन लगाना है आपको सिर्फ घात को काउंट करो, घात को जोड़ दो सारी, जितनी घात को जोड़ के आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना है, आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, और भी ऐसी क्वेश्चंस।